हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के सेशन में। यहाँ पर ये जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो बीपीएससी एडीओ का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर अगर आप किसी और अन्य एग्ज़ाम के भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास बच्चों आपके लिए उतनी ही यूज़फुल है। तो आज हम यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो आज के सेशन का सबसे पहला सवाल है, आँख का कौन सा भाग है जो हमें प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। यानी हमारी आंखों के अंदर कितनी लाइट जानी चाहिए, कौन सा आंख का ऐसा पोर्शन है जो कि इस चीज को कंट्रोल करेगा। रेटिना है, कॉर्निया है, आइरिस है, या फिर सिल्वरी मसल्स हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आइरिस। आइरिस ही क्या करती हैं, ये रेगुलेट करती हैं, कंट्रोल करती हैं कि भाई कितना प्रकाश आंख के अंदर यानी प्यूपिल पुतली के बाहर आपको आइरिस देखने को मिलेगा। और ये हमारी आंखों का रंगीन भाग होता है और यही एक्चुअल में पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव आंख के किस भाग पर बनता है। जो भी चीजें आप देख रहे हैं उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, तो उसकी इमेज बनती है रेटिना पर। रेटिना हमारी आंख की, इसे आप कह सकते हो कि ये वो स्क्रीन है जहां पर प्रतिबिंब बनता है। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, आंख के लेंस की फोकल दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपने से बहुत ऊंची बिल्डिंग देख रहे हैं तो जो सिलरी मसल्स होती हैं इन्होंने आपके आंखों के लेंस को पकड़ कर रखा हुआ है। तो ये सिलरी मसल्स क्या करेंगी, लेंस को खींचकर पतला कर देंगी। जब आप पास रखी वस्तु को देखोगे तो लेंस को क्या कर देंगी, सिलरी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी और लेंस जो है थोड़ा सा ब्रॉडर हो जाएगा। तो याद रखेंगे ये काम किसका है, सिलरी मसल्स का है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है तो ऐसे में उस व्यक्ति को कौन सा दृष्टि दोष हो गया है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको दूर का साफ नजर नहीं आता लेकिन पास का साफ नजर आता है, तो उन्हें जो दृष्टि दोष होगा उसे कहा जाएगा मायोपिया। और मायोपिया को अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें व्यक्ति को दूर का तो साफ नजर आएगा लेकिन उसे पास का साफ नजर नहीं आता है, और ऐसे में इसको ठीक करने के लिए उसे कॉन्वेक्स लेंस दिया जाएगा, उत्तल लेंस दिया जाएगा, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, आंख का साफ पारदर्शी सामने वाला हिस्सा क्या कहलाता है। आपकी पूरी आंख को एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन ने कवर कर रखा है और इसी की वजह से आपकी आंखों में क्या जाती है, लाइट एंटर करती है और वो कहलाएगी कॉर्निया। वो कहलाएगी कॉर्निया। अगर किसी व्यक्ति का कॉर्निया डैमेज हो जाता है तो व्यक्ति ब्लाइंड हो जाता है, याद रखेंगे। जब हम नेत्र दान करेंगे तो कॉर्निया को ही डोनेट किया जाता है। रेटिना में सबसे ज्यादा, अगर आपसे पूछा जाए द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम विजुअल एक्विडिटी रेटिना पर कहाँ पर मौजूद होगी, ब्लाइंड स्पॉट है, ऑप्टिक डिस्क है, फोबिया सेंट्रलेसिस है, या फिर प्यूपिल है। रेटिना पर ही जो है प्रतिबिंब बनेगा। और रेटिना पर ऐसी क्या चीज है जहां पर साफ नजर आएगा, तो याद रखेंगे फोबिया यानी पीला सा धब्बा। अगला सवाल है, आंख में रंग का एहसास किसके कारण होता है। यानी आप जो कलर देख पा रहे हो, दुनिया भर के जो रंग आप देख पाते हैं वो किसकी वजह से, तो रेटिना पर फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं कोन सेल्स, शंकु कोशिकाओं की वजह से आप कलर देख पाते हो। कॉर्निया और आंख के लेंस के बीच का स्थान किससे भरा होता है, तो कॉर्निया और लेंस के बीच में भरा होता है एक्वस ह्यूमर, जो कि पारदर्शी होता है, एक फ्लूइड होता है जो आपके आंख में लेंस और कॉर्निया के बीच में भरा होता है। प्रेस बायोपिया दृष्टि का ऐसा दोष है जो निम्न कारणों की वजह से होता है। प्रेस बायोपिया की अगर बात करें तो ये बुढ़ापे में होने वाली बीमारी है। ये बीमारी ओल्ड एज में होती है और बढ़ती उम्र के साथ क्या होगा, सिलरी मसल्स जो होती हैं वो कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, और ऐसे में ना तो व्यक्ति को पास का साफ नजर आएगा और ना ही बेटा इसे दूर का साफ नजर आता है। आगे बढ़ेंगे। रतौंगी किसकी कमी से होगा। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होगा जैसे ही दिन छिपेगा व्यक्ति को धुंधला धुंधला ब्लरी ब्लरी नजर आना शुरू होगा, और ये होता है जब आपकी रेटिना पर मौजूद छड़ कोशिकाएं प्रभावित हो जाती हैं, और ये होगा विटामिन ए की कमी के कारण। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, आंख में ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पर मौजूद होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पर होगा, देखो ब्लाइंड स्पॉट वो जगह होगी जहां पर ना तो प्रतिबिंब बनेगा, ना तो यहाँ पर लाइट आती है। तो ये वो जगह होगी जहां से ऑप्टिक नर्व जो है निकल रही होती हैं। तो याद रखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पे आंसर है। अगला सवाल, मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति को किस लेंस लगाने की सलाह दी जाएगी, तो उसे कॉनकेव लेंस लगाने की सलाह दी जाती है, अवतल लेंस। बहुत बार ये पेपर में सवाल आता रहता है। अगला सवाल, आंख के लेंस की अपनी फोकल दूरी को समायोजित करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अकोमोडेशन। यानी जब भी आप पास की दूर की चीजें देखोगे तो लेंस अपने आप एडजस्ट होता है।
तो इसी को हम कहते हैं अकोमोडेशन ऑफ आई, यानी आंखों का समायोजन। अगला सवाल, मानव आंख के लेंस का आकार कैसा है? बाइकॉनकेव, बाइकॉन्वेक्स, प्लेन है या फिर सिलेंड्रिकल है? तो हमारी आंखों में द्विअवतल लेंस है, द्विउत्तल लेंस है, याद रखेंगे बाइकॉनकेव, बाइकॉन्वेक्स नॉट कॉनकेव, बाइकॉन्वेक्स। इस सवाल का जवाब दीजिए। मानव आंख के लिए परसिस्टेंस ऑफ विजन यानी रेटिना पर कितनी देर तक इमेज का इंप्रेशन बना रहता है? तो 1/16 सेकंड तक, 1/16 सेकंड तक, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, मोतियाबिंद एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्या होगा? नेत्र गोलाक बहुत लंबा हो जाएगा, आंखों का लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाएगा। तो यही चीज आप याद रखेंगे कि आंखों का लेंस जो है वो धुंधला सा हो जाएगा, वहां पर प्रोटीन की लेयर जमना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से व्यक्ति को धुंधला धुंधला दिखाई देना शुरू होगा। वह द्रव्य जो आंख के आंतरिक दबाव को बनाए रखता है और उसे गोलाकार बनाए रखता है, तो आंख के अंदर यानी लेंस और रेटिना के बीच में एक फ्लूइड भरा होगा जिसे हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर, और वो बहुत चिपचिपा होता है, याद रखेंगे। और इसी के कारण नेत्र जो है आपका नेत्र गोलाक वो गोल रहता है। रेटिना पर प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं जो प्रकाश पर तीव्रता पर प्रतिक्रिया करती हैं वो कहलाती हैं रॉड सेल्स। जितनी ज्यादा, जैसे रात को लाइट की इंटेंसिटी कम होती है तब भी आप क्या करोगे? क्षण कोशिकाओं की वजह से देख पाओगे। तो आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन। अगला सवाल, जब हम तेज धूप से किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो कुछ देर तक हमें साफ दिखाई नहीं देता। आइरिस तुरंत पुतली को सिकोड़ लेता है, पुतली को फैलने में समय लगता है, रेटिना असंवेदनशील हो जाती है, लेंस का फोकस बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो आइरिस है वो क्या होगा, मतलब पुतली को फैलने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि कम रोशनी में प्यूपिल के अंदर भाई लाइट ज्यादा जाए, तो इसलिए आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला सवाल, एक स्वस्थ मानव आंख का दूर बिंदु क्या होगा? अगर किसी व्यक्ति की हेल्दी आंखें हैं तो वो कितनी दूर तक का देख सकता है? तो याद रखेंगे अनंत तक का देख सकता है। और अगर नियर पॉइंट पूछा जाए तो वो होगा 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कौन सी नस आंख से मस्तिष्क तक दृश्य जानकारी को ले जाती है? तो वो कहलाएगी ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक तंत्रिकाओं से ही क्या होगा, जो विजुअल इंफॉर्मेशन है, जो रेटिना पर प्रतिबिंब बना है, उसकी जानकारी ब्रेन तक जाएगी, याद रखेंगे। अगला सवाल, बाइफोकल लेंस की आवश्यकता किसे ठीक करने के लिए की जाती है? बाइफोकल लेंस उन्हें दिया जाएगा जिन्हें प्रेस बायोपिया होगा, जिन्हें ना पास का दिखेगा ना दूर का दिखेगा, और कार्टरेट हम सर्जरी के माध्यम से ही सही करते हैं। कलर ब्लाइंडनेस एक अनुवांशिक विकार है जो आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके ठीक से काम न करने पर होगा? तो जो कॉर्न सेल्स होते हैं इनके ठीक से काम न करने पर कलर ब्लाइंडनेस होता है, याद रखेंगे। अगला सवाल, वह पेशीय डायफ्राम जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, तो वो डायफ्राम जो पुतली के आकार को नियंत्रित करेगा उसे हम आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे कहा जाता है आइरिस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो बिहार के किसी भी एग्जाम्स की, तो आप बिहार का महापैक भी ले सकते हैं, जिसमें आपको सभी बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए भाई, इसी के साथ मैं सेशन को यहाँ पे ओवर करूंगी। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जहाँ पर हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।